दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कई दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था क्योंकि जो वायरल फीवर फैला हुआ है हमारे शहर में, मैं भी उसकी चपेट में आ गया था। अब तबीयत आज थोड़ी ठीक है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो डाल दूं। तो ये जो है, मैं हमारे प्रधान सेवक के बारे में ही ज़्यादा बोलता हूँ। एक पुरानी फिल्मों का गाना था, ढाए जा हम पे सितम और मुस्कुराए जा। तो ऐसा ही कुछ मोदी ने अपने पूरे रिजाइन में अब तक किया है। उन्होंने मुस्लिमों को टारगेट पर लिया, उनके बारे में नफरत फैलाई, उनकी लिंचिंग की और उनको करीब दोयम दर्जे का नागरिक बना के छोड़ दिया। फिर अब उन्होंने मणिपुर में ईसाइयों को टारगेट पर लिया और ईसाइयों के ऊपर जुल्म ढाए, ईसाइयों को जो है डराया इस कदर कि वो सहम जाए। उनके इबादतगाह यानी कि चर्चों को निशाना बनाया गया, उनके घरों को निशाना बनाया गया और कुकी संप्रदाय की औरतों को बहुत ही गंदे तरीके से उनको एक तरह से क्या कहें, जिस स्त्री से आदमी जन्म लेता है उसी के ऊपर ऐसा जुल्म ढाता है, उसे नंगा करता है, उसकी परेड करता है, उस पर खुलेआम रेप करता है। और इसमें जो प्रदेश की सरकार है, जो पुलिस है, वो भी पूरी तरह से साथ देती है। जहाँ तक दलितों का प्रश्न है तो ये तो गोलवलकर जी जो इनके गुरु थे, हेडगेवार के बाद में दूसरे जो इनके सरसंघचालक थे गोलवलकर जी, उन्होंने एक पंच ऑफ थॉट दिया था जिसमें ये कहा गया था कि दलितों को यानी कि अछूतों को सिर्फ इतना ही खाने के लिए दिए जाए ताकि वो जिंदा रह सकें और हमारे सेवक बने रहें। इस नीति पर हमारे प्रधान सेवक पूरी तरह से अमल में लाए। उन्होंने जो है जितने भी हमारे जो संस्थान थे सरकारी, उनको प्राइवेट हाथों में दे दिया औने पौने दाम में, तो वहाँ नौकरी ख़त्म हो गई। दूसरे, उन्होंने इस तरह की संरचना की कि दलितों को आरक्षण के परिधि से बाहर निकाला जाए और इसको उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। तो ये जो 3 टारगेट आरएसएस के थे, उनके सिद्धांतों में, उनकी नीतियों में शामिल थे, उनको हमारे प्रधान सेवक ने बखूबी अंजाम दिया है। लेकिन वो शायद बहुत ही ज़्यादा स्पीड में कार्य करते नजर आए
जिससे शायद अब आरएसएस को भी लगने लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतनी रफ्तार ठीक नहीं थी। इसलिए वो शायद मोदी का विकल्प भी ढूंढती नज़र आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चोट हमारे प्रधान सेवक पर राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने एक ऐसा तुरुप का इक्का पा लिया है कि जिस ओबीसी के ऊपर भाजपा अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रही थी, जिस ओबीसी को वो हिंदुत्व के घेरे में ला करके अपना परचम लहरा रही थी, उसी ओबीसी को हमारे राहुल गांधी ने देखा, परखा और जांचा कि इनका तो सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। हिंदुत्व के घेरे में लेकर के आरएसएस और भाजपा इनका इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं है। उनको देने के नाम पर कुछ नहीं किया है। इसलिए जो है राहुल गांधी ने अब ओबीसी का मुद्दा उठाया है, जिसकी काट मोदी के पास नहीं है।